जय हिंद। जय हिंद, राम राम, राधे राधे। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू ऑनलाइन गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मैथ का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक, नंबर सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं उसी को लेकर आए हैं और उसी को हम आप लोगों को समझाएंगे, सिखाएंगे। आप लोग पूरी तन्मयता के साथ बने रहिए वीडियो में। और ये क्वेश्चन जो परीक्षा में आए हैं इससे आप लोगों को अंदाज़ा लगेगा कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और प्रश्न का पैटर्न, पेपर का पैटर्न कैसा रहता है। इससे आप लोगों को सहायता मिलेगी और एकदम आसान भाषा में मैथ हम आप लोगों को सिखाएंगे। आप लोग पूरे बने रहिए। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन और वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और जो कुछ भी पूछना है कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो आइए शुरू करते हैं। आपको प्रश्न स्क्रीन में दिख रहा होगा। प्रश्न क्या कह रहा है? यदि 10 पावर यानी 10 क्यूब ये प्लस ये एक पूर्ण वर्ग है तो ए में अंकों की न्यूनतम संख्या क्या है? ए में अंकों की न्यूनतम संख्या क्या है? चलिए ऑप्शन है, पहले लिख दे रहे हैं। ऑप्शन ए में है 4, बी में है 3, सी में 2 और डी में चलिए 6 लिख दे रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या है? 10 क्यूब प्लस ये टेन ये क्यूब ये प्लस ये कह रहा है एक पूर्ण वर्ग है तो इसमें ये, इस प्रश्न में ये में अंकों की न्यूनतम संख्या क्या है? यानी ए का मान निकालिए और जो ए का मान होगा उसमें कितने अंक हैं। ठीक, तो इसमें क्या करना है? इसमें पहले ये को कॉमन ले लीजिए, ये कॉमन हो गया। यहाँ बचा 10 क्यूब प्लस 1। ठीक, अब ये यहाँ हो गया, यहाँ इंटू का निशान रहता है, गुणे का निशान। अब इसको हम कर लेंगे, ये क्यूब है तो ये हो गया 1000 प्लस 1, इसको जोड़ लीजिए ये गुणे 1001। ठीक, अब चूंकि कह रहा है कि ये 10 क्यूब ये प्लस ये एक पूर्ण वर्ग है तो पूर्ण वर्ग कह रहा है। अब इसका जो 1001 है इसका हम क्या कर लेंगे? फैक्टर कर लेंगे। ठीक, 7 से करेगा। 7 एकम 7, 3 बचा हो गया 30, 7 चौके 28, 2 बचा हो गया 21 और 7 त्रिक 21। अब ये कटेगा 11 से। 11 एकम 11, 11 तियाँ
33 मतलब आ गया 7 गुणे 11 गुणे 13। अब चूंकि पूर्ण वर्ग होने के लिए जोड़ा चाहिए, तो 7 गुणे 1 7 और चाहिए, 1 11 और चाहिए, 1 13 और चाहिए। कहने का मतलब जब इसका गुणा करेंगे तो 1001 ही आएगा। तो ये का मान कितना हो जाएगा? ये का मान हो जाएगा 1001, क्योंकि वही संख्या उसी संख्या से गुणा करना है, तो बनेगा पूर्ण वर्ग। अब ये का मान हो गया यही, ये बराबर 1001। अब पूछ रहा कि इसमें न्यूनतम अंक कितना है, तो 1 2 3 4, इसमें अंक कितना है? 4। तो आपका ये ऑप्शन सही है। ठीक, समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे 72 गुणे 73 गुणे 78 गुणे 76 को 35 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात करें। इसका ऑप्शन दिया है। चलिए ये ऑप्शन में क्या है? 8, बी ऑप्शन में थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दी, ये में 8 है, बी में 15 है, सी में 22, यानी सी में 22 हो गया, और डी यहाँ कर दे रहे हैं, डी में क्या है? 12। अब क्वेश्चन है कि 72 गुणे 73 गुणे 78 गुणे 76, इसको 35 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात करें। ठीक, तो इसमें भाग दीजिए। 35 से भाग देंगे 72 में तो 2 बार जाएगा, शेष बचेगा 2। ठीक, उसके बाद 35 में भाग देंगे 73 में तो शेष बचेगा कितना? 3। और 35 से भाग देंगे 78 में तो बचेगा शेष 8। 76 में भाग देंगे तो बचेगा 6। ठीक, आप इसको गुणा कर लीजिए। 2 3 6, 6 48, 6 48, यानी 48, ये गुणे भी 6 है। फिर भाग दीजिए इसे 35 से, तो 35 एक बार जा रहा है, 35 कम 35, तो कितना बचेगा शेष? 35 5 40 8 5 13, यह 13 बचा। अब 13 छक 78, 13 छक 78, 35 से फिर भाग दीजिए एक बार, 35 दूना 70, कितना बचा शेष? 8। तो आपका ये रहा आंसर, ये यानी 35 से जब भाग देंगे इस पूरी संख्या में तो शेष कितना बचेगा? 8। ये रहा आपका आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इसमें दिया है 2, यानी ये 27 94, पी यहाँ है, फिर 5 6 1, यानी
2794 पी पिन पी 561 को 9 से विभाज्य, ये 9 से विभाज्य है तो पी का मान पूछा है। ये 9 से विभाज्य है तो पी का मान पूछा है। ठीक, तो इसमें कर दीजिए बटा 9। ठीक, अच्छा ऑप्शन लिख दे ऊपर, यहाँ हम ऑप्शन लिख दे। ऑप्शन यहाँ ए में कितना है? ए में ऑप्शन है 3, बी में 4 और सी में कितना है? 0 और डी में दिया है 2। ठीक, चलिए अब 9 से इसको पूरा भाग देना है और पी का क्या बताना है? मान। तो 9 से काट दीजिए, 9 त्रिक 27, ये कट जा रहा है, पूरा कट जा रहा है। ये 9 9 के 9 कट जा रहा है। उसके बाद ये 9 बचे 45 कट जा रहा है, मतलब इसमें 9 से भाग जा रहा है। बचा क्या? ये बचा आपका P 6 और ये, यानी P बचा है और 6 एक साथ हो गया। अब P के स्थान पर हम क्या लिख दें कि 9 से कट जाए? तो जाहिर है 2 लिखेंगे हम, क्योंकि 2 धन 7 हो जाएगा 9 और 9 से 9 विभाज्य हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि P का मान कितना? 2। डी इज राइट। ठीक, समझ रहे हैं आप लोग? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है? यदि कोई संख्या 899 से विभाजित है तो शेषफल 63 है। यदि उसी संख्या को 29 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? इसका ऑप्शन पहले हम लिख दे रहे हैं। ऑप्शन है ए बराबर 5, बी बराबर 4, सी का मान ऑप्शन में दिया है 10 और डी का दिया है 2। प्रश्न एक बार फिर देखिए, यदि कोई संख्या 899 से विभाजित है तो शेषफल कितना है? 63। यदि उसी संख्या को 29 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना होगा? ठीक, चलिए कोई संख्या है, उस संख्या को यदि 899 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है? शेषफल 63। ठीक, अब ये देखिए कि मान लीजिए कोई संख्या हमने किसी को हम 9 से भाग दे रहे हैं, अगर वो शेष 8 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? वो संख्या 8 ही है, तभी मतलब 9 से कम रहेगी, तभी शेष 8 आएगा। देख लीजिए 9 से भाग नहीं जाएगा तो 9 0 शून्य आ जाएगा, 9 शून्य शून्य, शेष आ गया 8। कहने का मतलब है अगर 9 से भाग देंगे हम 8 में, अगर 9 से 8 छोटा है तभी शेष 8 आएगा। इसलिए ये संख्या क्या हो सकती है? 63, जिसमें हम 899 से भाग दे रहे हैं, वो संख्या क्या है? जो शेषफल है वही संख्या है। ठीक, अब क्या कह रहा है? ये तो पता होगा कि ये जो जिसमें हम भाग दे रहे हैं संख्या 63 ही है। अच्छा, यदि उसी संख्या को 63 को
29 से भाग करें तो शेषफल क्या आएगा? ठीक, तो कितना जाएगा? 2 बार जाएगा ये, देख लीजिए। 29 दूना कितना होता है? 58। 13 से 8 गए, 8 5 13, मतलब शेष कितना आया? 5। यहाँ जो होगा रिमाइंडर कितना बचेगा? 5। ऑप्शन इस कौन सही है? ऑप्शन ऑप्शन सही है पहला, मतलब ये। ठीक, नहीं समझे? एक बार फिर देख लीजिए। ये कह रहा है कि यदि कोई संख्या 899 से विभाजित है तो शेषफल 63 है। जब ये संख्या 899 से छोटी रहेगी, मतलब जितना शेषफल है उतना ही ये रहेगा, तभी शेषफल 63 आएगा। तो संख्या या ये पता चल गया 63 है, तो शेषफल कितना है? 63। अब उसी संख्या को यानी 63 को 29 से भाग देंगे हम, तो शेषफल कितना आ जाएगा? 5। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन। जब किसी संख्या को, ये भी प्रश्न उसी प्रकार का है जब भी हम पिछला देखे हैं। जब किसी संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 9 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 14 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? सेम उसी जैसा है। तो इसमें ऑप्शन दिया है, ए में दिया है 11, बी में दिया है 10, सी में दिया है 9 और डी में दिया है कितना? 8। कोई संख्या है, मान लीजिए वो संख्या n है। अब इसमें हम भाग दे रहे हैं 14 से, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है? रिमाइंडर बच रहा है 9। तो कहने का मतलब हुआ कि ये 14 से जो संख्या है कम होगा और यही 9 ही होगा, क्योंकि अगर हम रिमाइंडर को जो 9 बच रहा है उसमें भाग देंगे 14 से, तभी शेष 9 बचेगा। इसलिए ये संख्या क्या हो गई? 9। ठीक, अब क्या कह रहा आगे? उसी संख्या के वर्ग को यानी 9 के वर्ग को, 9 के वर्ग मतलब 9 9 81, ये 9 का वर्ग करेंगे हम, कितना हो जाएगा? 9 9 81। 81 को किससे भाग देना है? 14 से। 14 से भाग दीजिए तो रिमाइंडर कितना बचेगा? अब भाग दीजिए 14 से 81 में। 14 पंचे 70, कितना बचा? 11। मतलब रिमाइंडर कितना आ गया? शेष 11। ये आपका कौन सही है? ये ऑप्शन इज राइट। भाई देखिए, गणित को पढ़ा नहीं, गणित को सीखा जाता है। जब तक आप गणित को सीख नहीं पाएंगे तब तक आप गणित के प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए गणित को ध्यान से समझिए, बेसिक बात को। बेसिक बात यदि आपको समझ में आ गया तो समझिए गणित आप लोग सीख जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। जब
किसी धन पूर्णांक को d से विभाजित करते हैं। ये प्रश्न भी उसी जैसा है। जब किसी धन पूर्णांक को d से विभाजित करते हैं तो शेषफल 15 प्राप्त होता है। शेषफल 15 प्राप्त होता है। चलिए पहले ये देखते हैं। ए ऑप्शन में क्या दिया है? ए में दिया है 9, बी ऑप्शन में है 16 और सी ऑप्शन में है 18, डी में है कितना? 12। कोई संख्या है, मान लीजिए संख्या n है। अब n में हम d से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है? 15। रिमाइंडर 15 आता है। जब उसी संख्या के 10 गुने को d से विभाजित करते हैं, अभी ये तो पता चल गया कि n कितना है? n 15 है, क्योंकि जब d से भाग देंगे हम n में 15 तभी आएगा, शेष 15 तभी आएगा जब हम 15 ही संख्या में भाग देंगे। ठीक। अब कह रहा है कि उसी संख्या के 10 गुने को d से विभाजित करते हैं, तो संख्या का 10 गुना यानी 15 का 10 गुना d से विभाजित करते हैं। ठीक। तो रिमाइंडर 6 प्राप्त होता है। तो बता रहा है कि रिमाइंडर 6 आता है। तो d का न्यूनतम मान बताइए। अब देखिए ये हो जाएगा 15 दुहाई में 150, यानी 150 से हमको d से भाग देना है। रिमाइंडर आ रहा 6। अब कहने का मतलब है कि अगर 150 में 6 निकाल देते हैं तो कितना बचेगा? 144। 144। अब इसका मतलब ये हो गया कि 144 बार भाग जा रहा है। ठीक। शेष कितना बच रहा है? 6। तो अगर हम भाग देते हैं किससे? 16 से। तो 16 9 144 और 18 8 64, 8 6 14, मतलब 16 से भी जा रहा है, 18 से भी जा रहा है। तो कह रहा है न्यूनतम संख्या बताइए। यानी आपका सी भी सही है और बी भी सही है, लेकिन न्यूनतम जब कह रहा है तो कितना होगा? 16 ही होगा। यानी ये डी का मान रहेगा 16। डी से यानी 16 से भाग देंगे हम 150 में तो रिमाइंडर 6 बच जाएगा। ठीक। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, मतलब 16। तो भाई साहब, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? आप लोग, मुझे उम्मीद है समझ में ज़रूर आया होगा। और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कीजिए। अब जितने प्रश्न परीक्षा में आ चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे और फिर आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, राधे राधे। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।